दोस्तों कहावत हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एग्री स्टडी पॉइंट चैनल पे। और हम आपको ग्रीन हाउस के बारे में बताएंगे। ग्रीन हाउस क्या होता है? ये एक पॉली हाउस होता है जिसमें कि सब्जियां, वेजिटेबल, फ्लावर एंड स्मॉल फ्रूट ग्रो किए जाते हैं। जो कि आप लोग जैसा जानते हैं कि जो ऑफ सीजन में आपको जो फ्रूट अवेलेबल होते हैं मार्केट में या वेजिटेबल अवेलेबल होती है, वो इन्हीं पॉली हाउस में ग्रो की जाती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ग्रीन हाउस। जो मेरा ग्रीन हाउस है, ग्रीन हाउस ये एक पॉली हाउस का स्ट्रक्चर बना होता है जो कि ये चारों ओर से कवर होता है और इसके अंदर जो है वेजिटेबल ग्रो की जाती हैं। तो ग्रीन हाउस जो है, अ ग्रीन हाउस आल्सो कॉल्ड अ ग्लास हाउसेस और इफ़ विद सफिशिएंट हीटिंग और हॉट हाउस, यानी कि जो इसमें ये क्या है, एक ग्लास हाउस का होता है और सफिशिएंट अगर हीटिंग है तो इसको हॉट हाउस बोल देते हैं। स्ट्रक्चर विद वॉल एंड रूट मेड चीफली टू ऑफ ट्रांसपेरेंट। जो इसका स्ट्रक्चर है वो चीफली होता है, मतलब कि थोड़ा खर्चीला टाइप का होता है, खर्चीला हो जाता है ज़्यादा। नॉर्मली तो नहीं बन पाता है क्योंकि इसका जो मटेरियल है पाइप, वुडन या ग्लासेस, डिपेंड करता है कि आप कौन सा रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं। और मेनली इसका मेन फीचर क्या है, ट्रांसपेरेंट रहता है जिससे कि सनलाइट अंदर आ जाती है। मटेरियल सच एज ग्लास इन विच प्लांट रिक्वायर रेगुलेटेड क्लाइमेट कंडीशन आर ग्रोन। जो ग्रोन रेगुलेटेड क्लाइमेट कंडीशन ग्रोन, मतलब इसका ये है कि जो भी प्लांट को जो फेवरेबल कंडीशन जो चाहिए होती है वो ये पॉली हाउस अंदर इसको कंडीशन को जो है अवेलेबल कराता है प्लांट को। तो जनरली ग्रीन हाउस की जो लेंथ होती है वो हमारी लेंथ वो 25 से 30 फीट रहती है। ये जो लेंथ है ये 25 से 30 फीट की है। और जो बिर्थ, जो हमारी जो चौड़ाई रहती है वो चौड़ाई मेनली 4 to 5 है। ये एक साइंटिफिक वे में देखा गया है कि इसकी लंबाई मिनिमम इतनी होनी चाहिए, इससे कम ना होनी चाहिए। फिर तो डिपेंड करता है कि आप पास एरिया कैसी है, आप कौन सी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसकी लेंथ विड्थ चेंज कर सकते हैं। जो डायरेक्शन है वो ईस्ट टू वेस्ट है, जो डायरेक्शन है वो हमेशा ईस्ट टू वेस्ट ही रहेगी। इससे क्या है, प्रॉपर सनलाइट पॉली हाउस को अवेलेबल होती रहती है। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ ग्रीन हाउस। जो ग्रीन हाउस की हिस्ट्री क्या है, मतलब कि सबसे पहले ग्रीन हाउस कहाँ बना था, किसने बनाया, कब कॉन्सेप्ट हुआ। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस आल्सो अपेयर्ड इन द नीदरलैंड्स एंड देन इंग्लैंड इन 17th सेंचुरी। जो ग्रीन हाउस का जो कॉन्सेप्ट था, सबसे पहले कॉन्सेप्ट किस कंट्री में अपेयर हुआ, तो नीदरलैंड में, एंड इंग्लैंड था 17th सेंचुरी। और 1700 ईस्वी में जो है इंग्लैंड में स्टार्टअप हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेरिमेंटन विद ग्रीन हाउस डिजाइन कंटिन्यू ड्यूरिंग 17th सेंचुरी यूरोप। मतलब कि 17th सेंचुरी में क्या हुआ था, ये कंटिन्यू डिजाइन हो चुका था किस कंट्री में, यूरोप कंट्री में। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर एडाप्टेड इन 1960 व्हेन वाइडर शीट ऑफ अ पॉलीथीन फिल्म बिकम वाइडली अवेलेबल। 1960 में क्या था, ये ग्रीन हाउस एडाप्टेड हो चुका था, मतलब जो जनरली लोग थे, पीपल्स थे, वो इसको जनरली अडाप्ट कर चुके थे, मतलब कि इसको बना रहे थे, बनाने लगे थे। क्यों बनाने लगे थे, क्योंकि मार्केट में पॉलीथीन अवेलेबल हो चुकी थी, क्योंकि पॉलीथीन इसका एक कवरिंग मटेरियल है। नेक्स्ट पॉइंट है मॉडर्न ग्रीन हाउस इन लेडेन हॉलैंड ड्यूरिंग 1800 टू ग्रो मेडिसिनल ट्रॉपिकल प्लांट। यानी कि 1800 में क्या हुआ था कि हमारे जो मेडिसिनल प्लांट हैं वो हमारे पॉली हाउस में ग्रो होने लगे थे। देन 20th सेंचुरी, इन 20th सेंचुरी द जियोडेसिक डोम वाज एडाप्टेड द मैनी टाइप ऑफ ग्रीन हाउस। जियोडेसिक ग्रीन हाउस वो होते हैं जो कि ग्लास के बने होते हैं, ऐसे ऐसे करके, जो हिली एरियाज में बड़े बड़े होते हैं, वो ट्रांसपेरेंट ही ग्लास के बने होते हैं, उसी को करते हैं जियोडेसिक ग्रीन हाउस। ओके, तो ये थी कुछ हिस्ट्री हमारी ग्रीन हाउस की। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस इन इंडिया, मतलब कि इंडिया में ग्रीन हाउस कब से स्टार्टेड हुआ। तो इंडिया यूज ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी स्टार्टेड ओनली ड्यूरिंग 1980 एंड इट वाज मेनली यूज्ड फॉर रिसर्च एक्टिविटी। ये 1980 में यूज हो चुका था इंडिया में, और ये मेनली फार्मर और जनरली पीपल्स अडॉप्ट नहीं किए थे, ये ओनली पर्टिकुलर रिसर्च पर्पज से यूज हुआ था। तो जो 1980 है इंडिया का हाउस, ये हमारे एक एफओ का एग्ज़ाम हुआ था बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 2021 में। तो ये क्वेश्चन आया था कि इंडिया में ग्रीन हाउस जो है कब से अडॉप्ट किया गया था। तो कब से किया था, 1980
1980 से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्रीकल्चर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड जनरली एग्जाम जो होते हैं उसमें भी पर्टिकुलर पूछ लेते हैं। तो जो मेनली इंडियन ग्रीन हाउस होते हैं, ये न्यू ग्रीन हाउस आर बिकमिंग कॉमर्शली यूज्ड फॉर एक्सटेंडिंग एंड ग्रोइंग सीजन ऑफ वेजिटेबल फ्रॉम 3 to 8 मंथ। मतलब जो वेजिटेबल हैं वो इन पॉली हाउस में 3 to 8 मंथ की जो भी वेजिटेबल होती हैं वो पॉली हाउस में ग्रो की जाती हैं। देन ग्रीन हाउस बेस्ड ऑन डिफरेंट बेसिस। जो ग्रीन हाउस होते हैं वो इंडिया में डिफरेंट बेसिस पे यूज होते हैं या बनाए जाते हैं। वो किस बेसिस पे अलग अलग हैं? तो नंबर 1 है वो शेप के बेसिस पे अलग हो सकते हैं, या कंस्ट्रक्शन पे बेसिस पे अलग हो सकते हैं, या बेस्ड ऑन कवरिंग मटेरियल ग्रीन हाउस। 4th है वेंटिलेशन ग्रीन हाउस, बेस्ड ऑन यूटिलिटी ग्रीन हाउस। तो आइए एक एक करके इनको डिस्क्राइब करते हैं। मेरा फर्स्ट टाइप है बेस्ड ऑन शेप टाइप। जो शेप टाइप है मतलब कि किस किस शेप के ग्रीन हाउस बने होते हैं। तो मेरा पहला है लीन टाइप ग्रीन हाउस। जो लीन टाइप ग्रीन हाउस हैं, ये देखो आपको इमेज में दिख रहा है। जो लीन टाइप ग्रीन हाउस हैं, इनकी जो रूफ होती है, जो छत है, उसकी लेंथ ज़्यादा होती है, विड्थ कम होती है, और ये जो है ढलान आकार के बने होते हैं। जो इसकी हाइट है वो समथिंग 3 to 4 फीट रहती है, और जो इसकी जो रूफ की जो विड्थ है वो 8 to 12 मीटर रहती है, 12 फीट रहती है। जो लेंथ है वो 20 to 30 फीट रहती है। सेकेंड पॉइंट है शॉर्ट टूथ टाइप। शॉर्ट टूथ ऑफ ग्रीन हाउस जो होते हैं ये हिली एरिया में यूज किए जाते हैं। शॉर्ट ऑफ का आप फिगर में मेंशन आप देख रहे होंगे। अनइवन टाइप दिस फिगर इज मेंशन इन स्लाइड। नेक्स्ट इवन स्पॉन दिस फिगर। नेक्स्ट टाइप है रिज एंड फैरो मेथड। रिज एंड फैरो मेथड में क्या है कि इसमें आपको ये इस आकार के आपको ग्रीन हाउस की रूफ दिखती है। ओके। कोइंसुट जो ग्रीन हाउस होता है ये मेनली हमारे इंडिया में ग्रो होता है। कहाँ? इंडिया में जो है मेनली अडॉप्टेड किया गया है कोइंसुट। जो कोइंसुट मेरा है ग्रीन हाउस वो मेनली इंडिया में जो है अडॉप्ट किया गया है, और जनरली यही चलता है। नेक्स्ट टाइप है ग्राउंड टू ग्राउंड। जो ग्राउंड टू ग्राउंड में ग्रीन हाउस जो होता है या पॉली हाउस होता है, ये वहाँ पे यूज किया जाता है जहाँ पे लैंड की अवेलेबिलिटी कम है, यानी कि जहाँ पे खेती कम है, या कुछ लोग अपने बड़े जो मेट्रोपॉलिटन सिटी होते हैं वहाँ पे छत पे बना लेते हैं, या जहाँ की लैंड फर्टाइल नहीं है वहाँ पे इसको ग्रो करते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड। वहाँ पे छोटे छोटे बना करके जो ट्रे वगैरह हैं उसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट टाइप है बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन में इट मीन्स होता है कि वो पॉली हाउस किस किस चीज़ के बने होते हैं। तो एक वुडन फार्मड होता है, मतलब कि जो लकड़ी का बना होता है, जो ऐसा कि आप देख रहे हैं। नेक्स्ट है पाइप फार्मड मतलब जो ये मेरी पाइप होती हैं ये मेटल्स की होती हैं, या धातु की उसकी लोहा की हो सकती हैं, या एल्युमिनियम पाइप हो सकती हैं। तो इसका जो खर्च आता है वो देन टू वुडन हाई आता है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन वेंटिलेशन का मतलब होता है एरेशन, मतलब कि हवा का आदान प्रदान होना। कोई भी प्लांट ग्रो होने के लिए उसके लिए हवा यानी कि एयर ऑक्सीजन ज़रूरी ही है। तो एक तो बनता है नेचुरल बेसिस में ये होता है कि जो पॉली हाउस होता है इसमें हवा आती जाती रहती है, इसमें विंडोज़ खिड़की बना दिए जाते हैं, और बड़े बड़े गेट लगा दिए जाते हैं जो कि वेंटिलेशन होता रहता है। सेकंड इसका टाइप है क्लाइमेट कंट्रोल फैन एंड पॉड। मतलब जो इसकी क्लाइमेट जो कंट्रोल की जाती है इस पॉली हाउस में, उसमें जैसा आप देख रहे हैं देखो बड़े बड़े फ़ैन लगा दिए जाते हैं आर्टिफिशियल। ये फ़ैन क्या करते हैं, इसके अंदर की हीटिंग एंड कूलिंग के टेम्परेचर को मेनटेन करते हैं। 4 टाइप है बेस्ड ऑन यूटिलिटी का मतलब होता है कि आपकी आवश्यकता के अनुसार आप कैसा पॉली हाउस तैयार कर रहे हैं, एक्टिव हीटिंग के लिए या एक्टिव कूलिंग के लिए। हीटिंग का मतलब ये है जो आपकी हॉट क्लाइमेट में ग्रो होने वाले क्रॉप हैं वो हीटिंग पॉली हाउस में यूज होंगी, और जो कूलिंग एक्टिविटी में जो होती हैं क्रॉप ग्रो वो कूलिंग एक्टिविटी हैं। जैसे कि आप कूलिंग में मटर है, गोभी है, फ्लावर्स हैं, वो आपके कूलिंग एक्टिविटीज़ वेजिटेबल हैं जो कि आपके कूलिंग पॉली हाउस में यूज होती हैं। नेक्स्ट टाइप है ग्रीन हाउस का बेस्ड ऑन कवरिंग मटेरियल मतलब कि ग्लास टाइप एंड प्लास्टिक टाइप। मतलब जो ये ग्रीन हाउस का कवर मटेरियल है जिससे हम इसको राउंड जो है कवर करते हैं चारों ओर से, एक तो ग्लास से यूज कवर कर सकते हैं, एक प्लास्टिक से यूज कर सकते हैं, एंड पॉलीथीन से यूज कर सकते हैं।
तो ये जो मेरे कुछ टाइप आप ये थे, इसमें पूछ लेते हैं कि जो ग्लास टाइप आप किस बेस्ड में आता है, तो कवरिंग में आता है। इससे नाबार्ड, FCI, FO या जनरल एग्जाम में पूछ लेते हैं। या देन पूछ लेते हैं कि जो है लीन टाइप ग्रीन हाउस किस बेसिस पे है, तो ये सेफ बेसिस पे है। तो थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करें।